नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल मुरसलात का मुतालिया कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उर्फा वल आसिफाति अस्फा वन नाशिराति नशरा वल फारिकाति फरका फल मुल्कियाति ज़िक्रा उज़रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़िउ फ़ाइज़न नजूमु तुमिसत वइज़स समाउ फ़ुरिजत वइज़ल जिबालु नुसिफ़त वइज़र रुसुलु उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्ल वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल मुरसलात का खुलासा। सूरह अल मुरसलात मक्की और मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 11वीं मक्की सूरत है। इसमें 50 आयात और 2 रुकू हैं, जो 29वें पारे के 21वें और 22वें और आखिरी रुकू तक है, यानी 29वें पारे के आखिरी रुकू तक है। इस सूरत में अल्लाह ने हवाओं की कसमें खाकर बताया है कि क़यामत और इसका अजाब वाक़या होकर ही रहेगा। क़यामत के कायम होने में की मंजर कशी की गई है कि इस दिन हर चीज़ अपनी तासीर खो देगी और अपने अज्जाए तरकीबी भी छोड़ देगी। इसके बाद बताया गया है कि कायनात की इब्तिदा से तख्लीक जैसे बड़े काम अंजाम देने वाले रब के लिए क़यामत का दिन लाना कोई मुश्किल नहीं है। इस सूरत में जहन्नम और इसकी सजाओं और जन्नत की नेमतों का भी जिक्र करके मुनकरीन के लिए सवाल किया गया है कि अगर कुरान करीम जैसी लारैब किताब से भी ईमान की रोशनी हासिल नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें हलाकत और बर्बादी के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इस सूरत का मुख्तसर सा जायज़ा था। अब सूरह अल मुरसलात की तफसीर अल नूर। कसम है दिल को खुश करने वाली हवाओं की, यानी बाद नसीम जो सुबह के वक्त चलती है। फिर कसम है तेज और तुंद तूफानी हवाओं की, और कसम है बादलों को उठा कर लाने वाली हवाओं की। फिर कसम है बारिश के बाद बादलों को फाड़ने वाली हवाओं की, यानी कहीं बारिश बरसाती हैं और कहीं नहीं बरसाती। फिर कसम है इनकी जो जिक्र का इल्का करते हैं, यानी जो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से तमाम हवाओं को चलाते हैं। या ये भी कि कसम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो एक तरतीब से चलने वाली हवाओं का बता रहे हैं, हुज्जत तमाम करने के लिए या तुम्हें डराने के लिए। बेशक जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है कि क़यामत आकर रहेगी, वो ज़रूर पूरा होने वाला है। वो कब होगा? जब तारे मिटा दिए जाएंगे, यानी इनमें रोशनी नहीं रहेगी, और जब आसमान फट जाएगा, यानी पूरी कायनात का निज़ाम दरम बरम कर दिया जाएगा, और जब पहाड़ गर्दो गुबार करके उड़ा दिए जाएंगे, और जब रसूलों का वक़्त आ जाएगा अल्लाह के सामने गवाही के लिए। ये कायनात के निज़ाम का दरम बरम होना किस दिन तक के लिए वखर कर दिया गया है? फैसले के दिन तक। जुटलाने वालों की इस दिन बर्बादी है। क्या हम पहले लोगों को हलाक नहीं कर चुके? फिर पिछलों को इनके पीछे पहुंचाते रहेंगे, यानी पहले हलाक शुदागान के पैरोकारों को भी इनके पीछे पहुंचाते रहेंगे। हम मुजरमों के साथ ऐसा ही करते हैं, यानी हलाक तो बर्बादी ही मुजरमों का मुकद्दर है। जुटलाने वालों की इस दिन बर्बादी है। क्या हमने तुम्हें एक बेकदर पानी से पैदा नहीं किया? फिर हमने इस बेकदरे कतरे को एक महफूज जगह पर रखा, माँ के रहम में एक महदूद मुद्दत तक। तो हमने अंदाज़ा मुकर्रर किया, तो हम क्या ही अच्छे कादिर हैं। यानी इंसान के ये सब मराइल हिकमत इलाही और इख्तियार का मज़र है। बेशक जुटलाने वालों की इस दिन बर्बादी है। क्या हमने ज़मीन को किफ़ायत करने वाली नहीं बनाया तुम्हारे जिंदों और मुर्दों के लिए? यानी जिंदों के लिए ज़मीन में खुराक का बंदोबस्त किया गया है, जबकि ज़मीन हर मुर्दा चीज़ को अपने अंदर जज़ब कर लेती है ताकि ज़मीन पर ताफ़न न फैले। और हमने इसमें ऊंचे ऊंचे
लंगर डाले और हमने तुम्हें जमीन से ही मीठा पानी पिलाया, बेशक इस दिन जुटलाने वालों की बर्बादी है। चलो अब इसकी तरफ जिसे तुम जुटलाते थे, जहन्नम को। चलो इस 3 शाखों वाले साए की तरफ, यानी एक तरफ तो जहन्नमी होंगे, जबकि उन्हें अपने सामने तीनों तरफ उठते हुए धुएं का साया ही नजर होगा, जो ना तो इन जहन्नमियों को साया देगा और ना ही आग की लिपट से बचाएगा। बेशक वो आग बड़ी बड़ी चिंगारियां उड़ाती होगी, जैसे वो महल हों, गोया वो जर्द रंग के ऊंट हैं। ऊंट के 3 हिस्से ही वाजे नजर आते हैं, यानी गर्दन, कुहान और पुश्त। इस दिन जुटलाने वालों की बर्बादी है। ये वो दिन है जिस दिन ये कुफार बोल नहीं सकेंगे और ना ही इन्हें उधर पेश करने की इजाजत मिलेगी। बर्बादी है इस दिन जुटलाने वालों की। ये है फैसले का दिन, हमने जमा कर लिया तुम्हें और पहले लोगों को भी। अब अगर तुम्हारा कोई दौच है तो मुझ पर चल कर दिखाओ। बर्बादी है इस दिन जुटलाने वालों की। बेशक परहेजगार इस दिन साए और चश्मों में होंगे और फलों में होंगे जो वो चाहेंगे, यानी ठंडे पानी और फलों से मजे ले रहे होंगे। और कहा जाएगा कि खाओ पियो रचता पचता, बदला इन अमाल का जो तुम दुनिया में करते रहे हो। बेशक हम नेकों को ऐसा ही बदला देते हैं। बर्बादी है इस दिन जुटलाने वालों की। ए काफरो, तुम कुछ देर दुनिया में खा लो और बरत लो, यानी आर्जी फायदा उठा लो। बेशक तुम मुजरम हो। बर्बादी है इस दिन जुटलाने वालों की। और जब इनसे कहा जाता है कि रब के सामने झुक जाओ तो ये नहीं झुकते। बर्बादी है इस दिन जुटलाने वालों की। तो अब इस आखिरी अलामी किताब कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सी बात पर ये कुफार ईमान लाएंगे? सदकल्लाहुल अज़ीम।